हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का नवा पाठ सजीव विशेषताएं एवं आवास और आज का हमारा टॉपिक है सजीवों में अनुकूलन। तो चलिए जानते हैं कि सजीवों में अनुकूलन क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी आवास में रहने वाले जीव में कुछ ऐसी खासियत होती है जो उसे उस आवास में रहने के लायक बनाती है। जैसे पोलर बेयर है, पर्वतीय क्षेत्रों में, हिम वाले क्षेत्रों में रहता है, बहुत ठंड में रहता है, तो उसके शरीर में मोटा फर होता है जिसकी वजह से वो वहाँ की तेज ठंड को बर्दाश्त कर सकता है। ठीक इसी तरह से जो मरुस्थल होता है वहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी पौधे होते हैं, ज़्यादातर की पत्तियाँ कैसी होती है, कांटों के आकार की होती है, क्योंकि ये कांटेदार पत्तियाँ उसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने में मदद करती हैं, ठीक है, या पानी का ज़्यादा ह्रास होने से रोकती हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखना शुरू करेंगे तो हर जगह के जीव में या वहाँ पाए जाने वाले पौधे में कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता होगी जो कि उसे वहाँ रहने में मदद करती होगी। जैसे वर्षा वन में पाए जाने वाले जितने भी पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश होती रहती है कि वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता है, तो वाष्पोत्सर्जन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। इसी वजह से पत्तियाँ जो है वो बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं। ठीक, तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि हर एक जीव में ऐसी कुछ खासियत है जो उसको उसके आवास में ठीक तरह से रहने की में मदद करती है, ठीक है, या रहने के लिए उसे योग्य बनाती है उस जगह पे। तो प्रत्येक जीव में उसके परिवेश के अनुरूप तालमेल स्थापित करने के लिए कुछ परिवर्तन होते हैं और इसी परिवर्तन को अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, फिर अनुकूलन के कारण ही कुछ जंतु थल पर और कुछ जंतु जल में अपना वासस्थान बनाते हैं। प्रत्येक जंतु में कुछ विशिष्ट लक्षण या शारीरिक संरचनाएं होती हैं, यह उन्हें स्थान विशेष में रहने में मदद करती हैं। जैसे मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं ताकि वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को श्वास के रूप में ग्रहण कर सकें। ठीक है, तो उनके शरीर में जो गिल्स हैं वो विशेष संरचना है जो उन्हें पानी में रहने में मदद करती है। इसी तरह से मेंढक जो पैर होते हैं मेंढक के, उनके बीच में जालियां होती हैं ताकि वो पानी में आराम से तैर सके, और साथ ही वो स्थल में भी जब आता है तो उसके शरीर में ऐसी कुछ बात होती है कि वो जल में भी जी पाता है और स्थल में भी जी पाता है ना। तो हर एक जीव में कुछ ना कुछ ऐसा गुण है जो उसे उसके वास स्थान में रहने में मदद करता है और इसी को अनुकूलन कहते हैं। फिर आप कुछ उदाहरणों की मदद से इसे समझेंगे। जैसे ऊंट रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है क्योंकि उसके आमाशय में एक विशेष प्रकार की थैली होती है जिसमें वो पानी संचित कर लेता है। साथ ही साथ उसके पैर लंबे होते हैं, गद्दीदार होते हैं, जो कि गर्म रेत में उसकी शरीर की सुरक्षा करते हैं। ठीक, इसी तरह से मरुस्थलीय स्थानों में पानी की कमी होती है और यहाँ पर पाए जाने वाले पौधे जैसे नागफनी, सतावर आदि की पत्तियां कैसी होती हैं, कटीली होती हैं, कांटेदार होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। ठीक है, क्योंकि उन्हें पानी ज्यादा संचित करने की जरूरत है ना, इसीलिए उनकी पत्तियां कटीली होती हैं। और तना कैसा होता है, बहुत फ्लैशी होता है, बहुत गुदगुदा होता है, पानी वाला तना होता है। और क्योंकि पत्तियां कटीली हैं इसलिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है और प्रकाश संश्लेषण जो है वो तने में होता है, ना कि उसके पत्तियों में होता है। ठीक है, तो ये अनुकूलन है जो वहाँ के पौधों ने अपनाया है ताकि वो मरुस्थल में जीवित रह सके। अब चलते हैं आगे। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों की आकृति शंक्वाकार होती है। अगर आप कभी जाएंगे पहाड़ों में तो जो पेड़ होते हैं वो इस तरह के होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है। ठीक है, और जब बारिश होती है तो बहुत तेज़ बारिश भी होती है कई बार, तो शंकु आकार होने की वजह से जो भी बर्फ गिरती है वो पेड़ों के ऊपर नहीं ठहरती बल्कि सारी की सारी फिसलकर नीचे गिरती जाती है। ठीक है, तो इससे पेड़ों की रक्षा होती है। इसी वजह से वहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी पेड़ हैं ज़्यादातर शंकु आकार होते हैं। ठीक है, फिर इन पेड़ों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती है। ठीक है, उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं में मोटी त्वचा या फिर फर होता है जो कि ठंड से उनका बचाव करता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का अनुकूलन है। फिर शेर जो है वो ज्यादातर आपने देखा होगा कैसे रंग के होते हैं, मटमैले रंग के होते हैं, भूरे मटमैले से रंग के होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे घास के बीच में, घास के मैदानों में छिपने में मटमैला रंग जो है वो
सहायता करता है। तो ये उसके शरीर का अनुकूलन है। इसी तरह से मेंढक और बतख के पैरों की उंगलियों के बीच में झिल्ली या पाद जाल पाया जाता है और ये जाल इन्हें जल में तैरने में पतवार की तरह सहायता करता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनकी मदद से हमने समझने की कोशिश की कि अनुकूलन क्या होता है ना। अब मेंढक के शरीर में अगर उसकी उंगलियों के बीच में ये झिल्ली नहीं होगी तो वो पानी में तैरेगा कैसे, या फिर बतख तैरेगी कैसे, ठीक है। इसीलिए उनके पैरों के बीच में इस तरह से जो पैर होते हैं वहां पर ऐसे झिल्लियां पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे झिल्लियां होती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की संरचनाएं उन्हें मदद करती हैं ताकि वो अपने वातावरण में आराम से रह सके, अपने आवास में ठीक तरह से रह सकें। तो आज हमने अनुकूलन क्या होता है इस बारे में समझा और साथ ही कुछ उदाहरण देखे जिनसे ये समझने की कोशिश करी कि ज़्यादातर जीव जो है उनमें कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिनकी मदद से या जिनकी मदद से वो अपने वास स्थान में रहने में आराम पाते हैं या आराम से अपनी जगह पर रह पाते हैं। तो अब अलग अलग वास स्थानों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं में और पौधों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो हम जानेंगे जब हम अलग अलग वास स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे घास स्थल के बारे में पढ़ेंगे, मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे और ये सब पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।